इस भविष्यवाणी, तो आपको ये भविष्यवाणी मिल जाएगी। इसकी हम शुरू की 6 लाइनें पढ़ेंगे, क्योंकि शुरू की 6 लाइनों में कल्कि अवतार की पूरी पहचान दी है, पर इसको बड़ी बारीकी से समझना होगा। तो स्टार्ट करते हैं। भारत में अवतारी होगा, यानी वो जो कल्कि होगा, तो आपको पता ही है, धर्मशास्त्रों में भी लिखा है। दर्शकों, जब हम संत रविदास जी की इन पंक्तियों को संत रामपाल जी महाराज के जीवन पर परखते हैं, तो यह महज इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक प्रमाणिक सत्य की तरह उभरता है। जैसा कि पहली ही भविष्यवाणी को डिकोड करते हैं, भारत में अवतारी होगा। संत रविदास जी ने स्पष्ट कहा था कि वह शक्ति भारत की भूमि पर आएगी। संत रामपाल जी महाराज का जन्म 8 सितंबर 1951 को भारत, हरियाणा के जिला सोनीपत के धनाना गांव में हुआ, और इस बात की पुष्टि अनेकों भविष्यवाणियां कर रही हैं। आगे देखिए। आगे आ जाते हैं। जो अति विस्मयकारी होगा, यानी जो बहुत ही अद्भुत प्रकार का ज्ञानी होगा, वो पल भर में किसी सांसारिक ज्ञान इतना जानता होगा, पल भर में वो आध्यात्मिक ज्ञान में घुस जाएगा। मतलब आप ऐसा समझिए, विस्मयकारी का मतलब ये है कि लोग उसे देखकर कह ही नहीं पाएंगे कि इसके अंदर से आध्यात्म की बातें निकलने वाली हैं। वो अति विस्मयकारी होगा। संत रविदास जी की यह पंक्ति सबसे अधिक हैरान करने वाली है। विस्मयकारी का मतलब होता है ऐसा जिसे देखकर बुद्धि चकित रह जाए, जिस पर यकीन करना मुश्किल लगे। संत रामपाल जी महाराज को देखिए, वे किसी पारंपरिक बाबा की तरह नहीं दिखते। एक साधारण व्यक्ति जो पहले सिंचाई विभाग, एक ऐसा इंसान जो आम नौकरी करता था, अचानक ऐसा ज्ञान देना ही समझ पाए। जब उन्हें तो दुनिया को यह कैसे संभव लगेगा। लोगों ने मजाक उड़ाया, यकीन श्रीमद् भगवद गीता, ऋग्वेद, पवित्र कुरान और बाइबल जैसे ग्रंथों से, जिसे आज दुनिया स्वीकार कर रही है। अब आगे देखिए। आगे कह रहे हैं ज्ञानी और विज्ञानी होगा। अब ये लाइन तो एक लिखी है, लेकिन इसमें सारा रहस्य छिपा है। नहीं होगा। संत रविदास जी ने कहा था कि वह कबीर साहिब की तरह प्रैक्टिकल होगा। संत रामपाल जी महाराज ने रटी रटाई बातों के बजाय श्रीमद् भगवद गीता, चारों वेद, कुरान, बाइबल और गुरु ग्रंथ साहिब को खोलकर प्रमाण दिया है। जैसे विज्ञान प्रयोग पर भरोसा करता है, वैसे ही उन्होंने सिद्ध किया है कि ईश्वर साकार है और उसकी भक्ति वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। संत रामपाल जी महाराज विज्ञान को परमेश्वर का ही वरदान बताते हैं। वे अंधविश्वास नहीं, बल्कि तत्व ज्ञान देते हैं। इस विषय में सुनिए। ये विज्ञान मनुष्य के सतर का नहीं है जो आज आप देख रहे हो, टेलीविजन, इंटरनेट, चिप, ये मेमोरी कार्ड, ये परमेश्वर ने मनुष्य को बुद्धि दी है। न 4 युग का इतिहास आपके पास है। ढंग से कोई बैलगाड़ी भी नहीं रखा करते थे, टूटी फूटी में घसीटे अंडा करते थे। हमने दास ने वो जमाना देखा है कि कनक निकालने के लिए 1 महीना तक पशुओं को इन गेहूं के ऊपर घुमाया करते थे। 15-15 दिन जब जाकर वो दाने अलग होते थे, चूड़ा अलग होता था, भूस। और आज आप क्या देखते हो, 2 मिनट में कट कर जाते। ये कहाँ से बुद्धि आई आपके लिए कि सुविधा दूं अपने बच्चों को ताकि ये भक्ति में ज्यादा समय लगावें। हमने देखा हमारी माताएं, चाची, ताई 1-2 किलो आटा पीसने की खातिर 2-2 घंटे लगी रहती हूँ हाथ से। सेनानी से ये मतलब नहीं है कि वो बॉर्डर पर बंदूक लेकर खड़ा है। जवान होंगे। अद्भुत सेनानी क्यों बोला है कि वो कभी भी गरीब पर अत्याचार होता नहीं देखेगा। हर चीज में आगे कदम रखने वाला होगा, हर दुविधा में, हर परेशानी में सबके साथ खड़े रहने वाला होगा। अद्भुत सेनानी इसलिए बोला है। वो अद्भुत सेनानी होगा। अद्भुत सेनानी का मतलब केवल युद्ध लड़ना नहीं होता। संत रामपाल जी महाराज वैचारिक योद्धा हैं, जिन्होंने समाज में फैले पाखंड और नकली धर्म गुरुओं के साम्राज्य को चुनौती दी है। जेल में रहते हुए भी उनका ज्ञान आज पूरी दुनिया में गूंज रहा है। वे किसी भी समुदाय की समस्या हो के लिए खड़े रहे हैं। वे गरीबों और जरूरतमंदों के लिए हमेशा आगे आते हैं। अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से लाखों लोगों तक भोजन पहुंचाना, जरूरतमंदों को वस्त्र उपलब्ध कराना, बेघरों के लिए पक्के मकान बनवाना, समाज को नशा मुक्त बनाने का अभियान, शिक्षा, चिकित्सा और बुनियादी जीवन सुविधाओं की व्यवस्था, इन सब कारणों से वे एक अद्भुत सेनानी सिद्ध होते हैं। अब वो कह रहे हैं कई बार मरेगा। अब इस पर लोग सोच लेते हैं कि जीते जी कई बार मरने का मतलब है कि भैया
मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। ऐसा नहीं। जीते जी कई बार मरने का मतलब यह है कि वो बहुत ज्यादा संघर्ष में होगा। जीते जी कई बार मरेगा। संत रविदास जी ने यहाँ शारीरिक मृत्यु नहीं बल्कि अपमान और उत्पीड़न की जीवित मृत्यु की बात कही है। प्रमाण 1 2006 करोंथा कांड। संत रामपाल जी महाराज पर जानलेवा हमले हुए, आश्रम को नुकसान पहुंचाया गया और उन्हें झूठे मामलों में फंसाकर जेल भेजा गया। यह किसी भी संत के लिए जीते जी मरने जैसा था। प्रमाण 2 2014 बरवाला कांड। यह घटना आधुनिक इतिहास में अभूतपूर्व है। सरकारी मशीनरी, पुलिस और मीडिया सब उनके विरुद्ध खड़े हो गए। अनुयायियों पर अत्याचार हुए, झूठे आरोप लगे और उन्हें बदनाम किया गया। यह मानसिक और सामाजिक मृत्यु जैसा था। इन जीवित मृत्यु जैसे संकटों से निकलकर आज वे सत्य के प्रकाश स्तंभ की तरह खड़े हैं। अब सबसे मेन पॉइंट आ गया है जो मैंने आपको बताया है। छदम वेश में वो विचरेगा। अब अभी पहले आप गूगल करिए छदम वेश क्या होता है, तो आएगा ऐसा वेश बनाना जिससे कोई पहचान ना पाए। और मैंने पिछले कितने वीडियोस में आपको बताया है कि कल्कि अवतार कुछ ऐसा वेश बनाएंगे कि आज के लोग सोच भी नहीं सकते होंगे कि ये कल्कि हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, हो सकता है कल्कि अवतार को कोई बार में बैठा देख ले, हालांकि वो पी ना रहे हो, बार में बैठा देख ले। कल्कि अवतार को कहीं इधर उधर कोई देख ले, मान लो किसी वैश्यालय के पास देख लिया किसी ने। अब आप कहोगे हाँ ये क्या बात कह दी, अरे हमारे कबीर साहब ने तो इतनी लीला करी है, वैश्या के पास चले गए थे शराब की बोतल लेकर ताकि लोग उनको पहचान ना पाए। तो छदम वेश में इसलिए विचरना है कल्कि अवतार को कि कोई भी कुपात्र, कोई भी पापी राक्षस कल्कि को पहचान ना पाए। और देवताओं के सामने वो अपनी झलक हल्के हल्के प्रस्तुत करते रहेंगे। जो अच्छे जीव होंगे वो समझते रहेंगे कि कहीं यही तो कल्कि नहीं है। छद्म वेश में विचरेगा। छद्म वेश यानी अपनी असली पहचान को छुपाकर रखना। आज दुनिया उन्हें एक कैदी के रूप में देखती है, लेकिन सूक्ष्म दृष्टि से यह उनकी लीला है ताकि केवल सुपात्र आत्माएं ही उन्हें पहचान सके। जेल में रहते हुए भी करोड़ों लोगों का मार्गदर्शन करना उनके असली स्वरूप की पहचान है। और एक आपका मैं क्षत्रिय जाति से होगा। तो आपको बता दें, संत रामपाल जी महाराज ब्राह्मण जाति से नहीं आते, वे जाट वर्ण से हैं, जो क्षत्रिय श्रेणी में माना जाता है। हालांकि वे स्वयं जाति पाति के विरोधी हैं और कहते हैं जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। दर्शकों, संत रविदास जी की वाणी का एक एक शब्द संत रामपाल जी महाराज के जीवन की घटनाओं से मेल खाता है। यह कोई साधारण संयोग नहीं जिसे दुनिया आज अपराधी मान रही है,